नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है आरपीएफ भर्ती 2024 में बार बार पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके आगामी आरपीएफ भर्ती 2024 एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेम इसी टाइप क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं, आप पहली बार आए हैं, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना इम्पोर्टेंट जीके विथ एग्जाम पॉइंट्स के साथ। आज का पहला प्रश्न है, मूत्र के पीले रंग, यूरिन के पीले रंग के लिए कौन सा रसायन जिम्मेदार होता है, या किस रसायन के कारण मूत्र का रंग पीला होता है? इसका आंसर है यूरोबिलिन। यूरोबिलिन रसायन के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। इस रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह बेकार आरबीसी के से हीमोग्लोबिन के टूटने के कारण उत्पन्न होता है। यूरोबिलिन जो है यह आरबीसी से हीमोग्लोबिन के टूटने से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, घाव भरने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? इसका आंसर है घाव भरने में सहायक विटामिन है विटामिन सी। इस रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? इसका आंसर है विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं, विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइटोनेडियोन या फिलिक्विनोन। विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला प्रश्न है, लाइनॉक्स क्या है? यह कंप्यूटर क्वेश्चन है। इसका आंसर है लाइनॉक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं इससे। ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स को लाइनस टॉरवाल्ड ने डेवलप किया था। लाइनक्स ओपन सोर्स किस्म का सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा कौन भारत से अलग हुआ था? इसका आंसर है 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा म्यांमार भारत से अलग हुआ था। इस रेटे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स, 1935 के अधिनियम के संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, यह अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है। भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन 1935 के भारत शासन सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स, बाबर का मकबरा काबुल में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। जहांगीर का मकबरा आगरा में है। शाहदरा का मकबरा लाहौर में है। शाहजहां का मकबरा आगरा में है। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है। तो ये सारे ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, कन्नौज की लड़ाई शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कब हुई थी? इसका आंसर है कन्नौज की लड़ाई 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुई थी। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं, कन्नौज का युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया। इस युद्ध के पश्चात शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत से पलायन करने के लिए विवश कर दिया था।
अगला प्रश्न है, भारत से मयूर सिंहासन को कौन लेकर चला गया था, या भारत से मयूर सिंहासन कौन जीत कर ले गया था? इसका आंसर है नादिर शाह। नादिर शाह ने भारत से मयूर सिंहासन को लेकर गया था। इस रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। मुगल शासक मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया। फिर वहाँ उसने काफ़ी दिनों तक लूटपाट किया और लौटते समय वह मुगल राज सिंहासन मयूर सिंहासन को जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था मुगल साम्राज्य के लिए, मयूर सिंहासन और कोहिनूर और हीरा कोहिनूर, इन दोनों को वापसी के समय अपने साथ लेकर चला गया। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? इसका आंसर है गोल गुंबद कर्नाटक राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, प्रसिद्ध गोल गुंबद बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। बीजापुर में स्थित है कर्नाटक राज्य में। गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुंबद भारत का सबसे बड़ा था विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? इसका आंसर है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के सूरत शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं इसके। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया था। भारत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने का प्रथम प्रयास कैप्टन हॉकिंस के आगमन से हुआ था। अगला प्रश्न है, केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? इसका आंसर है केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स, केप ऑफ गुड होप को उत्तमाशा द्वीप भी कहा जाता है। यह दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने उत्तमाशा द्वीप से होकर ही भारत आने की खोज की और 1498 ईस्वी में यह भारत में कालीकट पर पहुंचा था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? इसका आंसर है ब्रिटिश द्वारा प्लासी का युद्ध लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेना के बीच हुआ था। इसमें सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी और लॉर्ड क्लाइव की जीत हुई थी। अगला प्रश्न है, सिपाही विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय सिपाही विद्रोह हुआ था। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देते हैं। लॉर्ड हार्डिंग ने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। लॉर्ड बैंकिंग ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के विद्रोह के समय में थे। लॉर्ड एलनब्रो दास प्रथा का उन्मूलन किया था। तो इस तरह ये सारे ही पॉइंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, भारत का मार्टिन लूथर के नाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी को भारत का मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स, स्वयं दयानंद सरस्वती को भारत के मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना भी की थी।
अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1919 किस पर आधारित था? इसका आंसर है भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर आधारित था। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1921 में लागू हुए। इस अधिनियम के एकमात्र उद्देश्य भारतीयों को सरकार में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इसका आंसर है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी इक्वेडोर में स्थित है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है जो अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप। तो ये था दोस्तों आज का अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड जी के क्वेश्चंस विद इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स के साथ। तो ऐसे वीडियो पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब जी के स्टॉक्स। जय हिंद।